सुख उड़ी जांदा मुख दिखले के दुख बासारे जांदा। ये बात बिल्कुल सही है। खुशियाँ कब आती है, वापस नहीं आती है। तो हंसना पड़ता है, खाना पड़ता है। जब बड़ी बहू की कदर होती है, जब छोटी बहू आ जाती है तो लोग बड़ी बहू को भूल जाते हैं, बनाने वाली। और क्या कहते हैं, जब घर में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मीना नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के साथ देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला। आज बड़ी मुश्किल से बारिश थमी हुई है, तो बहुत सारा कामकाज हो जाता है घर में। तो इसलिए अभी वीडियो की शुरुआत दिन के 12 बजे से हो रही है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम तो आज वैसे ठीक ही है, मतलब बारिश आने की संभावना है, लेकिन हल्की फुल्की धूप लगी हुई है। और उमस इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या कहें। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है कि अगस्त के महीने से, मतलब अगस्त का महीना आने वाला है। और अगस्त के महीने से मुझे इतना डर लगता है, इतना डर लगता, मैं सोचती हूँ कभी अगस्त का महीना आए ही ना, पर क्या करें, वो आ ही जाता है अपने समय। क्या कहते हैं, अगस्त का महीना बहुत सारे लोगों के लिए लकी होता है। हज़ारों लोगों का बर्थडे आता है, लाखों लोगों का बर्थडे आता है। और क्या कहते हैं कि मतलब 15 अगस्त आता है, क्या क्या नहीं आता है, कितने लोगों के लकी है। लेकिन मैं इसको अपने लिए अनलकी समझती हूँ, क्योंकि मुझ पे ना इस अगस्त महीने में जितना दुख आया, जितना कष्ट आया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। अगर इंसान के शरीर में मतलब थोड़ी सी खरोच आ जाती है, थोड़ा सा मतलब काम करते वक्त, घास काटते वक्त थोड़ा सा कट जाता है, तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो मैंने वो तकलीफ़ सही है, और हद से ज़्यादा सही है। क्योंकि अगस्त मतलब 3 अगस्त सुबह 9 बजे की बात है, और 2008 की बात है। तो सुबह की बात है। पहले जब सुबह का स्कूल होता है तो मैं ही थी घर में खाना बनाने वाली। और क्या कहते हैं, जब घर में जब तक बड़ी बहू रहती है ना, तब तक बड़ी बहू की कदर होती है। जब छोटी बहू आ जाती है तो लोग बड़ी बहू को भूल जाते हैं, और छोटी बहू को मतलब वो ये करती है, वो करती है, ये करती है, सो करती है। और बड़ी बहू कुछ भी करे उसको कुछ नहीं देखते हैं लोग। तो मैं सुबह मतलब मेरे ससुर जी टीचर थे, अब नहीं है, मतलब वो गुजर गए हैं। और मेरे देवर और मेरी ननद भी स्कूल वाले थे सभी। सुबह का स्कूल था, उठने में थोड़ी देरी हो गई थी, तो खाना मुझे ही बनाना था। मैं जल्दी जल्दी में उठी और सब्जी बनाई, तो रोटी बनाई थी। रोटी बनाने के बाद मैंने अपने मेरा बेटा था एक, जो बड़ा वाला, सबसे मतलब उस समय वो बहुत छोटा था, मतलब 5-6 साल का। तो मैंने रोटी बना के साइड में रख दी, और थोड़ी मतलब रह गई थी आधी रोटी बनाने के लिए। तब तक मैं बेहोश हो गई और चूल्हे में चली गई। और बेहोशी में क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे कुछ पता नहीं चलता है। और ऐसे ही बेहोशी में अगर इंसान के शरीर से एक छोटा सा टुकड़ा भी चला जाए ना, तो इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है, ये मैं जानती हूँ, ये मुझ पे गुजरी है। लेकिन मैंने अपने शरीर के एक हिस्से को मतलब ऐसे ही खो दिया है। और कितनी तकलीफ़ होती है, कितना दुख सहना पड़ता है। ज़िंदा हूँ, हंसती हूँ, गाती हूँ, खाती हूँ, लेकिन जो तकलीफ़ है ना, वो तकलीफ़ मैं जानती हूँ, बाकी कोई नहीं जानता है उस तकलीफ़ को। दिन भर लोगों के साथ हंसना, बोलना, वीडियो बनाना, चलना फिरना, वो मतलब अब अगर आदमी हर समय दुख में भी डूबा रहेगा ना, तो जो चीज़ चली गई है वो चीज़ वापस नहीं आती है। तो हंसना पड़ता है, खाना पड़ता है, जाना पड़ता है, इन सभी चीज़ों के लिए। आपने एक गाना सुना होगा कि मतलब सुख उड़ी जांदा मुख दिखले के दुख बासारे जांदा। ये बात बिल्कुल सही है। खुशियाँ कब आती है और कब चली जाती है, हम उसको मतलब भूल जाते हैं, याद भी नहीं। लेकिन दुख जो इंसान पे जो दुख होता है ना, वो कभी नहीं जाता है, चाहे वो मतलब ठीक हो जाए। लेकिन उस जो बड़ा घाव होगा, वो घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका निशान रह जाता है। जो दर्द इंसान ने सहा होगा, वो दर्द रह जाता है।
तो इसलिए मैं भी इस दर्द को नहीं भूलती हूँ। मैं ऐसे ही अगर ज़िंदा इंसान पे आग लग जाए ना, तो मतलब जब बेहोश होता है तब तो बेहोश होता है, लेकिन होश में आने के बाद उसको कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, ये मैं जानती हूँ। मुझ पे आग लगी है, मतलब बेहोशी हो मतलब बेहोश होके लगी है, मुझे चक्कर आते हैं और चक्कर आते-आते मैं चूल्हे में चली गई। तो मेरा मतलब एक पैर पूरा जल गया। मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ और पैर जल गया। तो मैंने मतलब एक डेढ़ महीने तक मैं हल्द्वानी रही, संजीवनी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल है। 1.5 महीने तक वहाँ इलाज कराया, तो पैर पूरा ख़राब हो गया था। तो डॉक्टर ने भी क्या करना था, पैर काट दिया। तो इसलिए मुझे अगस्त के महीने से तकलीफ़ होती है। ये 3 अगस्त आता है ना, तो वैसे अगस्त में मतलब मेरी बेटी का बर्थडे भी आता है 22 अगस्त को, लेकिन मुझे अगस्त को मतलब अगस्त का नाम सुनते ही मुझे इतनी तकलीफ़ हो जाती है कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो क्या करूँ दोस्तों, कभी कभी अपनी मतलब हमने जो हमारे जो दुख है वो आप लोगों को ही सुनाना है, आप लोगों को ही बताना है, बाकी किसको बताने हैं। हमारे घर वालों को, परिवार वालों को तो सबको पता ही है, लेकिन आपको भी जानना ज़रूरी है कि हम कैसे हैं, क्या है। हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आपको भी हक है हमारा हर सुख दुख जानने का। तो ये है मेरा दुख। और अगर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, इसलिए मुझे अगस्त के महीने से तकलीफ़ होती है, दुख होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है, मुझे इतनी तकलीफ़ बोलने में हो रही है। तो मतलब जब दुख होता मतलब बार बार इस चीज़ को देखती हूँ मैं, तो मुझे तो मतलब ऐसा होता है कि मैं मतलब जीने का मन नहीं करता है, लेकिन बच्चों के लिए, परिवार के लिए इंसान को जीना पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, बस यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।